जय हिंद दोस्तों। एक लायक बेटा किसे कहेंगे, एक अच्छा बेटा किसे कहेंगे, एक हीरा बेटा किसे कहेंगे। ये शब्द आपने कई बार अपने बच्चों के लिए भी प्रयोग किए होंगे। इस पर एक कहानी याद आती है जो शायद आपने भी बचपन में सुनी हो। ज्यादा बचपन नहीं, लेकिन फिर भी बात करेंगे लगभग तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास की इस कहानी में एक लायक बेटे की जो वास्तविकता है वो छुपी हुई है। क्या कहानी थी, थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा कि हम किस कहानी की बात कर रहे हैं। फिर भी इस कहानी को फिर से एक बार सुनिए कि एक कुएं पर 4 महिलाएं पानी भर रही थी और चारों महिलाओं का पसंदीदा टॉपिक जो था वो था किसका बेटा कितना लायक है, किसके बेटे में कितनी योग्यताएं हैं और किसका बेटा कितना हुनरमंद है। चर्चाओं का विषय यही था। चारों महिलाओं ने पानी भरा और पानी भरकर अपने सिर पर मटका रख के चलने लगी। मटका रखकर चल ही रही थी कि अचानक यहां पर हल्की सी कंपन यहां पर लगी महिलाओं को कि धरती में कंपन हो रही है। जैसे ही लगा तो एक महिला बोलती है कि बहन, तुमने देखा कि पृथ्वी में थोड़ी सी कंपन हो रही है? उसने कहा हां, मुझे लग तो रहा है। बोले, ये जो कंपन महसूस कर रही हो ना, ये मेरे बेटे के चलने की वजह से हो रही है। ये देखो, मेरा बेटा जो निकल रहा है, सामने से जा रहा है ना, ये मेरा बेटा है जिसकी वजह से पृथ्वी में कंपन हो रही थी। मेरा बेटा बहुत पहलवान है, बहुत ताकतवर है। उसकी आंखों के सामने से उनका बेटा निकल गया। थोड़ी देर में एक महिला ने कहा कि बहन, तुम्हें मंत्रों की आवाज आ रही है, वैदिक मंत्रों की आवाज आ रही है। उस वैदिक मंत्रों की आवाज से यहां पर माहौल तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले हां, बड़ा खुशनुमा माहौल लग रहा है। बोले बहन, ये जो मंत्र पढ़ते हुए आ रहा है ना, ये मेरा बेटा है। और उसका बेटा भी आंखों के सामने से निकल गया। तीसरी जो महिला थी उसने बोला कि बहन, तुम्हें कुछ बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है, कुछ गाने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है ना कि किसी के कंठ पर सीधे सरस्वती बैठी हुई है। यहां पर वो महिला बोलती, हां बहन, बड़ी मधुर आवाज आ रही संगीत की। बोली, देखा मेरा बेटा, ये जो सामने जा रहा है गुनगुनाते हुए, ये मेरा बेटा है जिसके गले में साक्षात सरस्वती बैठी हुई। तीनों ने अपनी अपनी बात की। चौथी महिला चुपचाप थी, बेचारी कुछ नहीं बोल रही थी, चली जा रही थी। सब उससे पूछ रही थी कि बहन, तुम भी तो बताओ अपने बेटे के बारे में, तुम भी तो कुछ बोलो। अतः वो महिला कुछ नहीं बोली, लेकिन जब तीनों लोग उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि बहन तुम भी तो बताओ अपने बेटे के बारे में, तो वो बोलती है कि बहन, मेरा बेटा ना तो पहलवान है, ना मेरे बेटे में इतनी शिक्षा है, और ना ही मेरा बेटा इतना संगीतज्ञ है। उसी समय पर उसका बेटा सामने से चला आ रहा था। उसका बेटा सामने से आया और बोला, मां, ये घड़ा मेरे सिर पर रख दे, मैं इस घड़े को घर तक लेके चलता हूं। और उसने अपनी मां के सिर पर से वो घड़ा उठाया, अपने सिर पर रखा और चलने लगी। उस महिला ने कहा कि बहन, ये है मेरा बेटा। एक बुजुर्ग महिला उन सबकी बातों को सुन रही थी। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि देखा, सच्चा हीरा इसे कहते हैं, जो अपनी मां के, अपने पिता के भार को अपना भार समझ ले, जो अपनी मां की यहां पर जो तकलीफों को खुद की तकलीफ मान ले, उसे कहते हैं सच्चा हीरा। उसे नहीं कहते हैं कि जो निश्चित है कि बहुत ताकतवर है, बहुत योग्य है,
लेकिन फिर भी अपनी मां की तकलीफ को या अपनी मां के भार को अपना भार न समझते हुए सिर्फ उसको हल्की सी मुस्कान देते हुए सामने से चला जाए, उसे सच्चा बेटा नहीं कहते। आज की डेट में संभवतः यही चल रहा है कि मां बाप अपने बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और उसके बाद होता क्या है कि कई बच्चे अपने खुद के आर्थिक उपार्जन के लिए, खैर आर्थिक उपार्जन के लिए कोई बाहर जाना कोई गलत काम नहीं, लेकिन आर्थिक उपार्जन के लिए अपने मां बाप को बेसहारा छोड़ के चले जाए, ये तो सही नहीं। कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि मां बाप के लिए एक आलीशान बंगला तो बनवा दिया, लेकिन उस बंगले में रहने वाले कौन? बूढ़े मां बाप।